कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक लाइन पे मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये एहसान कर दिया क्या मोदी जी जाकर, यह आपकी सोच है। आप जाते हो देश में का तो मैंने एहसान कर दिया। दूसरी सोच है जो पटना में एम्स देता है, जो देवघर में एम्स देता है। रीगा का चीनी मिल चालू हो गया बिहार में, जिसको आपकी सरकार में बंद कराया गया। गठबंधन की सरकार में बिहार के सारे फैक्ट्री भगा दिए, वो आज रीगा की फैक्ट्री चालू हुई। बिहार एसएससी का ये नारा लगा रहे हैं। एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी पर ईडी छापा मारी, जेल में गए कई लोग। ये टीएमसी का पाप भाजपा पे देना चाह रहे हैं, ये षड्यंत्र है। लेकिन एक बात देखिए एक मिनट रुको टीचर, रुको एक मिनट, मेरी बात सुनो। एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। मेरी बात सुनोगे? एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। नहीं, आप उधर नहीं कहेंगे भाई, एक मिनट को। एग्जाम निष्पक्षता के साथ हो, चाहे कोई एग्जाम हो, कोई इंट्रेंस एग्जाम हो, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। और वो इंश्योर करना चाहिए कि वो वन टाइम में ही होगा, ठीक से वो वन टाइम में होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी जिस एजेंसी की है, जिस सेंटर की है, लास्ट मोमेंट में अगर वहां परेशानी होती है तो उस सेंटर की जिम्मेदारी है। इस पे कहीं कोई दो राय नहीं। जी मैं आया जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दो प्रश्न। बिल्कुल, और वो बच्चा परेशान होता है, मालूम है क्या ऐसा? रुकिए, अरे रुकिए, इधर देखिए मेरे। बच्चा साल भर तैयारी करता है, अपना जीवन अर्पण करता है, हवन की तरह लगाता है जिंदगी अपनी, और लास्ट मोमेंट जाए अगर सेंटर में कोई परेशानी हो तो जिम्मेदारी उस एजेंसी की है जो एग्जाम करवा रहा है। जी एक मिनट रुको, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया जी। उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, साथ में कुछ लोग जेल भी गए हैं। मुद्दे पे आओ, तुम मुद्दे पे आओ। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। दो प्रश्न यहाँ उठाए। सवाल उसमें आओ। सुनिए, रही बात जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की है तो भाई रुका यार, मैंने पूछा सवाल है, काहे परेशान कर रहे हो? हाँ जी। रही बात जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की है तो कांग्रेस के शासन में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट थे उनको एटीएम माना जाता था। वहाँ से कांग्रेस की केंद्र सरकार पैसा विड्रॉल करती थी, और आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा, क्योंकि वो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बॉडी है वो थी। वहाँ पर रेनबो के अंदर सिक्किम में पहली बार ट्रेन गई है तो वो भाजपा के शासन में गई है। आपने देखा था जिस प्रकार से असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। फिर आप टीचर हैं। तुम सुन रहो, आराम से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए। भाई सूर्या, आपको उनसे नहीं, वो भगवान है, वो भगवान है। हाँ इधर, हाँ उन्हें दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है उनसे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो इस देश का उतना ही, वो इस देश का उतना ही नागरिक है जितना आप हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, अच्छा लगा, लेकिन जब 3 मई 2023 में वहाँ पे हिंसा प्रारंभ हुई तो जो प्रचंड हिंसा पूरे देश ने देखी, और उस समय 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने भी कहा था वहाँ पे कि मुख्यमंत्री। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ तो गदर काटे थे इतना तुम, लिए तलवार दोनों हाथों में नचा रहे थे ऐसे। जब वो मणिपुर गए तो आपने क्या कहा? अब बुद्धा मणिपुर नहीं है। तो क्या जब महिला का अपमान हुआ था तभी अपमान था? मैं अभी उसी लाइन से मैं पूरा कर रहा हूँ। सुनिए, आप अपनी दोहरी बात पर ध्यान रखा करिए। आप ये तलवार एकदम चला रहे हैं देश में कि मणिपुर 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 मणिपुर, और जब मणिपुर गए तो एक बार भी मुंह से नहीं निकला आपके। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मणिपुर गए, पूरे के पूरे 28 महीने। प्रधानमंत्री जी 28 महीनों के बाद मणिपुर गए, लेकिन सवाल अभी भी पूछ रहा हूँ, आज 9 फरवरी को मणिपुर में। गुप्ता जी यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि 3 मई 2023 से जब घटनाक्रम घटी, एन बीरेन सिंह को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्थाएं फेल हो गई है, लेकिन आपने इस साल आके 9 फरवरी को आप राष्ट्रपति शासन लगातार, वो भी तब
जब आपको दिखता है कि आप विश्वास मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट तो आप जानते हैं, आप बहुत बड़े यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां तो आपको पता होंगी ना। आज नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां भी आपको पता होंगी। वो बैरियर लगते थे, वो बैरियर का भी पता होगा आपको। आज कितना सुगम हुआ है। जो देखिए, आदमी ये मामूली सा आदमी है, मैं डिबेट आप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जरीफुल आलम। है? जरीफुल आलम। जरीफुल वाला, ये जो जरीफुल वाला है, आलम। जरीफुल आलम, जरीफुल आलम, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। इनके माँ बाप ने रखा है जरीफुल आलम या जरीफुल। डिबेट ऐसा करा करिए कि जरीफुल आलम तक ये बात जाए और समझ में आए। नहीं नहीं नहीं, आप उलझा रहे हो, उलझाना। आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस। भैया जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दबाव में तो मैं अपनी पिताजी की ना सुनूं। भैया जी, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कई दफा नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, मिजोरम, नागालैंड, असम का हाफलोंग तक गया हूँ, जहाँ पे शायद ही कांग्रेस कभी देखती भी होगी, वहाँ तक मैं होकर आया हुआ हूँ। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, ये हमारी ही सरकार है जो मणिपुर को सम्मान दी, अंडमान निकोबार ब्रिज को मणिपुर माउंट ब्रिज देने का नाम किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, और अनेक यूनिवर्सिटी हमने दिया। भैया जी, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी दर्द को एक बार सुन लीजिए, एक बार माइक लगा के उनका प्रश्न पूछ लीजिए, और मैं बहुत शालीनता से उनका दर्द दूर करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि उनकी भी भावना रखी जाएगी और जनता को भी डिबेट में मजा आएगा। देखिए, एक अच्छे डिबेटर की क्या निशानी क्या होती है, और वो ये होती है कि अगर कोई बार बार कोई चीज चिल्ला के कह रहा है और उसको बोलने में बाकी लोगों को दिक्कत आ रही, रुको बेटा, दिक्कत आ रही है, तो वे कह रहा कि एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर मेरे पास वो जवाब पूरा हुआ तो मैं दे दूंगा, और अगर जवाब, रुको, जरीफुल आलम, अभी बनाऊंगा जरी का फूल, और अगर मेरे पूरी फुल नॉलेज में जवाब मालूम होगा तो मैं दे दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं अगले दिन दे दूंगा। ठीक है? पब्लिक को ही कह रहे हैं चाचा। क्या नाम है आपका? पुनीत डोगरा। सर मैं पुनीत, क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ। मैं कहाँ पे? फिजिक्स वाला में पढ़ाता हूँ। फिजिक्स वाला में, ठीक है। कितने का फीस है फिजिक्स वाले का? ऐसे शिक्षा व्यापारियों ने बिहार में हर महीने आंदोलन कराया, हर एग्जाम के पहले कोर्ट चले गए, हमारे बच्चों का पास किया हुआ था, मेरिट में था, मेरे घर का बच्चा 6 महीना तक वेट करता रहा। ये अपनी दुकानें तो कि न्यू एडमिशन, न्यू बैच, 30 लोगों का फोटो छापेंगे, 3 लाख लोगों से फीस लेंगे। ये शिक्षा माफिया ही इस देश के एग्जाम के लिए। अब याद कीजिए बिहार का। सारे लोग बैठेंगे, बैठेंगे। मैं पूछ लूंगा। देखिए, आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं, लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, अमित, अगर किसी को मैंने कहा कि मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं तो बात सुन लेते हैं। और कभी बात में दरअसल यही होता है कि सुनने के ऊपर हर बात सुनी जाती है। कहां गए शायर? सुनने पे हर बात सुनी जाती है, बस बात का एक सलीका होता है। आप सलीके से कोई भी बात सुनिए। जब रेसलिंग होगी तब भी आपको बुलाएंगे। नहीं, पढ़ाई की जहां जरूरत है वहां तो बुलाएंगे ही, और जहां रेसलिंग की जरूरत है वहां भी बुलाएंगे आपको। तो बात वो वसीम साहब का शेर है। वो कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हाँ। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और आपने दुरुस्त कर दिया। हुजूर अली, हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? पुनीत डोगरा जी। जी डोगरा साहब बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम नहीं है एडिक्यूटी में, तो ये लोग पेपर एनालिसिस को बंद करा रहे हैं। चलो हमने समझ लिया, ये कह रहे हैं पेपर डिस्कशन भी नहीं होगा, उसमें भी जेल है 3 से 5 साल की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मत कराओ। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? पेपर दिखाने में, बताने में। टीचर ही तो बता पाएगा ना कि क्वेश्चन गलत है या सही। और गलत क्वेश्चन को पूछ लो तो 100 रुपए पैसे चाहिए एक क्वेश्चन पे। और अगर बच्चे धरना प्रदर्शन कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? सारे लोगों को समझ, एसएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, ठीक है। जो हालात है देश में सबको पता है। मतलब बीजेपी को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जीत भी नहीं पाओगे तुम इन नागरिकों की वजह से। ये एसएससी। सर एक मिनट, मैंने एक मिनट, यू गो बैक। गुरुजी, एक बात ध्यान रखना,
हमने आपको क्लास में टीचर के तौर पे बुलाया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बुलाया है। तो आप ये जब ये कहने लगता है कि तुम जीत भी ना, अरे तुमने क्या कोई स्टैंप मोहर लगा के इनको जितवाया था या हरवाया था? और अगर ये कर सकते हो तो फिर बताओ हमको। इस सवाल का जवाब ले लीजिए। बस खत्म हो गई बात। ठीक, जवाब देने से पहले इनको पहले पानी का बोतल देना चाहूंगा। ठीक। भैया जी, देश ने वो भी शिक्षा मॉडल देखा था जहां पर एग्जाम से पहले पैसे लेकर नौकरी फिक्स कर दिया जाता था। देश एक भी शिक्षा मॉडल, हाँ, हमारे जमाने में भी देखा है जहां कमियां होकर पेपर लीक हुई है, और जिम्मेदारी के साथ मैं खड़े होकर स्वीकारता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है ये बताता हूं। अगर कुछ कमियां हमारे कार्यकाल में हुई है, और बड़े विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि उसे हम सुधारेंगे, सशक्त बनाएंगे, सशक्त बनाया भी है, देश की बुरी स्थिति को देश की अच्छी स्थिति में बदला भी है। लेकिन अगर किसी भी आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो आंदोलन, कुतर्क नहीं। तुम जो कह रहे थे, हम तुमसे पलट के सवाल पूछते कि भैया इस देश में नौकरी के बदले जमीन तक ली गई है, तो क्या कहोगे तुम फिर? इस देश में, अगर इस देश में समस्याएं उठती है, सरकार उनकी सुनेगी, और जिम्मेदारी से मैं कहता हूं इनका नंबर भी अभी लेकर जाऊंगा। मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अगर आप एग्जाम करवाते हैं तो एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए, ईमानदारी के साथ होने चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मैं 5 सेकंड, मैं रुको भैया जी, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड लूंगा। उसके बाद आप बाकी पैनलिस्टों के पास चले जाइए। भैया जी 5 सेकंड सुनिएगा। अगर इस देश में आवाज उठाने के नाम पर कभी आंदोलनजीवी खेल के खिलाड़ी बनेंगे, कभी किसान बनेंगे, कभी शिक्षा मॉडल में आएंगे, तो उनको फिर उस रूप से देखेंगे। शिक्षा को